बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुजीब और आप देख रहे हैं मुजीब बर्ड्स ब्रीडिंग। आज की हमारी वीडियो बर्ड ब्रीडिंग कोर्स की लास्ट वीडियो है, जिसमें हम ये सीखेंगे कि आपने बर्ड्स को कौन सा ऐसा सीड मिक्स इस्तेमाल करो है, यानी कि उनके बाजरे के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें अगर आप अपने बर्ड्स को देंगे तो उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आपके पास ब्रीड भी अच्छी से अच्छी करते रहेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और आपने हमारी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी, खासतौर पर इस कोर्स की, तो उन तमाम वीडियोज़ के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप चाहें तो वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो बहरहाल स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो उन तमाम दोस्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने बजीज, लवबर्ड्स, कॉकटेल या कोई भी बर्ड रखा हुआ है और वो उनकी खास किस्म की सीड मिक्स के बारे में सीखना चाहते हैं। पहले मैं आपको इन सब चीज़ों के नाम बता देता हूँ, फिर आपको उनकी क्वांटिटी और उनके इस्तेमाल करने का तरीका समझाता हूँ। जो सबसे पहली चीज़ है वो है जई, और जिसे हम ज्वार कहते हैं। दूसरी चीज़ है लाल कंगनी, उसके बाद सनफ्लावर सीड, फिर बाजरा, फिर मोटी कंगनी, उसके बाद कनेरी सीड और बारीक कंगनी शामिल हैं। अब चलते हैं कि आपने इसकी क्वांटिटी किस तरह इस्तेमाल करनी है। मेरे पास तो बहरहाल बर्ड ज़्यादा है, मैं 50 केजी के हिसाब से इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ 1 केजी के हिसाब से बताऊँगा। अगर आप इसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ करना चाहें तो उसको आप इजीली, जितनी क्वांटिटी आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। बहरहाल मतलब कि यानी कि अगर मैं आपको जो एक चीज़ 1 केजी बता रहा हूँ, तो अगर आपको लगता है कि आपके पास बर्ड ज़्यादा हैं और आप एक ही दफ़ा बनाना चाहते हैं तो आप उसकी क्वांटिटी 5 केजी कर देंगे तो आपको ये 5 गुना बन जाएगा। तो मैंने इसको इसीलिए इस तरह किया है कि आपको एग्जैक्ट एक फार्मूला बताया जाए जिससे आप अपने बर्ड्स की अच्छी सीड मिक्स बना सकें। तो पहली चीज़ जो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, जिसे हम जई या ज्वार कहते हैं, उसकी क्वांटिटी आपने 1 केजी ले लेनी है। जो दूसरे नंबर पर हमारे पास चीज़ आ रही है लाल कंगनी, तस्वीरें आपको मैं साथ साथ दिखा रहा हूँ ताकि आप अगर आप बाय करने जाएँ तो आपको आसानी हो। जो लाल कंगनी की आपने क्वांटिटी रखनी है वो भी 1 केजी रखनी है। इसके बाद नंबर आता है सनफ्लावर सीड का। अगर आप अपने बर्ड्स को ये सीड गर्मियों में इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो आप 200 ग्राम से ज़्यादा अपने बर्ड्स को सनफ्लावर सीड इस्तेमाल ना करें, और वो भी एडिशनल है। अगर आप ना भी इस्तेमाल करें तो गर्मियों में बर्ड्स के लिए फिर भी अच्छा है, और अगर आप सर्दियों में देना चाहते हैं तो इसकी क्वांटिटी आप आधा किलो भी कर सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है बाजरे का। बाजरे का आपने 1.5 केजी इस्तेमाल करना है। उसके बाद आती है मोटी कंगनी। मोटी कंगनी की जो क्वांटिटी है आपने 1 केजी रखनी है। इसके बाद आता है कनेरी सीड। कनेरी सीड आपने 200 ग्राम ले लेने हैं, और अगर सर्दियों में देना चाहते हैं तब भी इसकी क्वांटिटी यही रहेगी। और उसके बाद नंबर आता है बारीक कंगनी का। जो बारीक कंगनी की आपने क्वांटिटी रखनी है वो भी 1 केजी। यहाँ पर आपको मैंने 1 केजी के हिसाब से बता दिया। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो अगर आप ये सीड में सामने बजीज़ को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप जो तमाम चीज़ें मैंने आपको बताएंगे, ये आप सब जो क्वांटिटी आपको बताइए इस हिसाब से अपने बजीज़ को इस्तेमाल करवा सकते हैं। और अगर आप अपने बर्ड्स कॉकटेल को दे रहे हैं तो कॉकटेल को आपने सनफ्लावर सीड हरगिज़ भी इस्तेमाल नहीं करवाने, क्योंकि सनफ्लावर सीड से कॉकटेल को होता ये है कि अगर उसने बच्चे दिए हुए हैं तो अगर वो अपने बच्चों को जाके फीड कराता है तो जो सनफ्लावर सीड होती है उसके बच्चों के पोटों के अंदर जम जाती है, जिससे उसके बच्चे मर जाते हैं। तो बहरहाल अच्छा यही है कि आप कॉकटेल को ये चीज़ इस्तेमाल ना करो, यानी कि सनफ्लावर सीड। और इसके अलावा अगर आपने एल्बाइनो रखे हुए हैं, एल्बाइनो रेड आइज, एल्बाइनो ब्लैक आइज, तो उनको भी आपने सनफ्लावर सीड हरगिज़ इस्तेमाल नहीं कराना, चाहे वो सर्दियाँ या गर्मियाँ हैं। क्योंकि अल्बाइनो की एक बुरी बात ये होती है कि अगर हम इसे कोई गर्म चीज़ देते हैं तो इसकी आंखों पर असर पड़ता है और बाज़ औक़ात इसकी आंखें भी ख़राब हो जाती हैं। बहरहाल अल्बाइनो के लिए गर्म चीज़ें अच्छी नहीं होती, इसलिए आपने उसके भी सनफ्लावर सीड को अवॉइड करना है। इसके अलावा अगर आपने लव बर्ड्स में फ़िशर वगैरह रखे हुए तो फ़िशर के लिए भी ये काफ़ी अच्छी सीड मिक्स है, क्योंकि इसमें हमने तमाम तरह की चीज़ें डिस्कस की हैं जिससे बर्ड्स के आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और मिनरल्स और जो भी ऐसी नेचुरल चीज़ें होती हैं जो बर्ड्स के लिए ब्रीड और उनकी सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको डिस्कस किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इनकी चीज़ों की भी समझ आ गई होगी, क्वान्टिटी की भी समझ आ गई होगी। अब चलते हैं इनको आपने मिक्स किस तरह करना है। आपने कोई बड़ा सा बर्तन ले लेना है, उसके अंदर आपने बाजरा और जोई को पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसके बाद आपने बारीक कंगनी डाल लेनी है और उसको भी अच्छी तरह मिक्स करना है। जब आप देखेंगे तमाम चीज़ें मिक्स हो गई हैं तो फिर उसके अंदर आप लाल कंगनी और मोटी कंगनी डाल लें और उनको अच्छी तरह हिलाएं। इसके बाद आपने सनफ्लावर सीड और कनेरी सीड डालने हैं, क्योंकि इनकी तादाद कम है। अगर आप इनको एंड पर डालेंगे तो आपको इसे अच्छी तरह मिक्स हो पाएंगे और बर्ड की सीड के अंदर ये ऐसी क्वांटिटी से आएंगे कि अगर आप जब भी अपने बर्ड्स को सीड मिक्स देंगे तो इनकी क्वांटिटी उनके अंदर शामिल होगी। तो अगर आप इस तरीके से अपने बर्ड्स को ये सीड मिक्स देखेंगे, बनाकर देंगे, तो आपके बर्ड्स काफ़ी शौक से भी खाएंगे और उनकी जो एनर्जी और जो कार्बोहाइड्रेट्स और बाकी जो भी चीज़ें आपको मैंने पहले बताई हैं वो पूरी होती रहेंगी। और आपके साथ एक और इंपॉर्टेंट बात शेयर कर देता हूँ, अगर आपने बर्ड्स को ये सीड मिक्स सर्दियों में इस्तेमाल करवा रहे हैं तो आप इसके अंदर बंग के बीज भी डाल सकते हैं, जिनकी क्वांटिटी 200 ग्राम होनी चाहिए। और अगर आप अपने बर्ड्स को यही सीड मिक्स गर्मियों में दे रहे हैं और आपके पास अगर गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं तो आप इसके अंदर कद्दू के बीज लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। कद्दू के बीज आपको आसानी से पिंसार की स्टोर से मिल जाएंगे, उनकी तासीर काफ़ी ठंडी होती है और अगर आप अपने बर्ड्स को सीड मिक्स में ये मिलाकर देंगे तो आपके बर्ड्स से काफ़ी शौक से भी खाएंगे और उनके अंदर ठंडा का एहसास ज़्यादा से ज़्यादा होगा। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं कि आप अपने बर्ड्स को गर्मियों में कौन सी ऐसी सॉफ्ट फूड्स दें
तो उस वीडियो मैंने ऊपर आई बटन में लगा दिया, जहाँ आपको एरो नज़र आ रहा है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो वीडियो ओपन हो जाएगी। और इसके अलावा गर्मी से बचाव का मैंने एक ऐसा फार्मूला बनाया हुआ है, एक ऐसा नेचुरल शरबत बनाया हुआ है, उसकी वीडियो का लिंक भी आपको मैं एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड पर इंशाल्लाह लास्ट 8 सेकंड से पहले आपको वीडियो शो होना शुरू हो जाएगी। अगर आपने वो नहीं देखी हुई तो आप वो भी देख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, जो भी इंपॉर्टेंट बात थी बर्ड्स की सीड मिक्स के हवाले से मैंने आपको बता दी। और अगर आपका किसी भी किस्म की क्वेश्चन हो बर्ड से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और एक बात, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप से आएँ या किसी भी सोर्स से आएँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से एक छोटा सा इनाम होता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।